मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। इस वीडियो में हम वैलिडेशंस पे काम करेंगे। वैलिडेशंस ये होती हैं कि अगर मैं ये जो ऐड एम्प्लॉय वाला फॉर्म है इसके जितने भी ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनमें वैल्यूज़ लिखे बगैर मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दूं तो मुझे फिर भी मैसेज मिल गया कि डाटा ऐड हो गया और मैं नीचे चेक किया तो डाटा वाकई ही ऐड हो चुका है। तो हमने वैलिडेशन लगाकर यूज़र को इस बात पे मजबूर करना होता है कि आप इन फील्ड्स में वैल्यू लाजमी तौर पर इंटर करें, फिर आपका डाटा सेव होगा डाटाबेस में। तो इसके लिए हम अभी लगाएंगे वैलिडेशंस, और अगर कोई बंदा वैलिडेशंस इन फील्ड्स में वैल्यू इंटर नहीं करता तो उसको हम इस जगह पे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे इस डिव में। तो इस डिव की हम सबसे पहले तो यहाँ पे आईडी इसकी चेंज कर देंगे। इसकी आईडी रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स की बजाय इसको हम यहाँ पे मैसेज कर देंगे, इसकी आईडी MSG। और उसके बाद इन ये जो एरर वाली जिसमें मैसेज डिस्प्ले होना है इसको और जो नीचे बटन है उन दोनों को एक डिव के अंदर कर देंगे। इन दोनों को एक डिव में करने का मकसद ये है कि एक लाइन में आए। और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देंगे फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट ऐसा करने से ये जो एरर मैसेज है और ये बटन हमारा ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो अब हम जाते हैं अपनी JS वाली फाइल में, और JS वाली फाइल में जब इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो जो फंक्शन कॉल होता है वो ये होता है ऐड एम्प्लॉय वाला, जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है। तो इस पे हमने वैलिडेशन लगानी है। तो वैलिडेशंस इस तरह से लगाती हैं कि इसमें इफ़ एल्स ही यूज़ होता है। और इफ़ में हम ये कंडीशन देते हैं कि अगर हमारा ये नेम वाला जो वेरिएबल है अगर ये एम्प्टी हो, इफ़ नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर हमारा नेम वाला फील्ड एम्प्टी हो तो क्या करें, तो एक मैसेज डिस्प्ले करवाए किस डिव में, डॉलर, यहाँ पे उस डिव की आईडी देनी है #MSG जो हमने डिव बनाई है। यहाँ पे ये जो हमने डिव बनाई है इसके अंदर हमें एक मैसेज दे। अगर नेम वाला फील्ड एम्प्टी हो तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाए। मैसेज किस तरह के, उसके जो डिव है उसके HTML के अंदर, उसके HTML के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले हो कि प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय नेम। ये हमें मैसेज डिस्प्ले हो, और इस मैसेज को भी हम एक और डिव में रखेंगे और उस डिव की क्लास हम देंगे एरर मैसेज। ये डिव क्लोज, और इस मैसेज के बाद यहाँ पे ये डिव होगी क्लोज। ये डिव क्लोज हो गई। अब एक तो ये काम हो कि हमें जब कोई बंदा एम्प्टी फील्ड छोड़े तो हमें एक तो मैसेज मिल जाए और उसके बाद उस फील्ड पे फोकस कर दे। तो उस फील्ड की आईडी क्या है, E_name, जो फील्ड एम्प्टी होगा उस पे फोकस। तो ये हो गया। उसके बाद अब हमने ये जो क्लास बनाई है एरर मैसेज की, इसकी स्टाइलिंग करनी है। इसको यहाँ से कॉपी किया और हम गए style.css में, और इस नाम से अब हमने एक क्लास बनानी है। यहाँ पे डॉट लिखने के बाद एरर मैसेज लिखा और इसकी क्लास, और इसका सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड इसका हम कर देंगे रेड, और उसके बाद इसकी कर देंगे पैडिंग 5 पिक्सल, और उसके बाद इसका, चले ठीक है अभी इतना ही स्टाइल। इसका कलर भी कर देंगे रेड। कलर मीन्स के जो इसका टेक्स्ट लिखा आएगा उसका कलर हो जाएगा वाइट। वाइट कर देते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि ये नहीं, एक काम और रह गया। वो ये कि हमने इफ़ की कंडीशन तो लगा दी,
कि अगर नेम ये हो तो उसके बाद एल्स में क्या करें, एल्स में वो नीचे वाला फंक्शन कोड हमारा एग्जीक्यूट कर दे। एल्स लिखना है अभी, एल्स, और उसके बाद इस एल्स को यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो कंडीशन इस तरह से है कि इफ़ नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर नेम एम्प्टी होगा तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, लेकिन एल्स की फॉर्म में ये, और अगर नेम एम्प्टी होगा तो साथ में वो रिटर्न फॉल्स भी लिखना है यहाँ पे। रिटर्न फॉल्स से क्या होगा कि वो यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देगा, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब मैं इसको रीलोड किया और कोई वैल्यू एंटर किए बगैर मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो हमें मैसेज मिला, रेड जो बैकग्राउंड हमने दिया है, वाइट जो हमने टेक्स्ट दिया है, और जो मैसेज हमने दिया है प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय नेम। तो अब मैंने एम्प्लॉय का नेम इंटर किया। एम्प्लॉय नेम इंटर करने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो हमें ये मैसेज अभी यहीं रहा क्योंकि और मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, और इसकी वजह क्या बनी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने ये डाटा यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो गया और सर्वर की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो हमने रिस्पॉन्स की डिव में डिस्प्ले करवाया। रिस्पॉन्स नाम की डिव हमारे पास नहीं है, वो डिलीट कर दी थी, और इसकी यहाँ पे हमने मैसेज के अंदर डिस्प्ले करवाना है। कंट्रोल एस करके सेव किया, और अब हम इसी तरह से नेम पे लगा दिए। अब हम दूसरी डिव्स पे भी बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। तो उसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उसमें एल्स इफ साथ साथ लगता जाएगा। पहले इफ आएगा, फिर एल्स इफ, फिर जितनी बार भी लगाते जाएंगे एल्स इफ, और सबसे एंड पे एल्स। इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे एल्स इफ आ गया। और अब पहले नेम पे तो हमने वैलिडेट कर दिया, अब नेम की जगह पे हमने करना है दूसरा है जो वो है सैलरी। तो सैलरी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैसेज में कहना है कि प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय सैलरी, और उसके बाद जो जिस फील्ड को फोकस करना है वो भी सैलरी वाला फील्ड है। तो सैलरी वाले फील्ड को फोकस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करना है और नीचे 2 टाइम्स पेस्ट कर देना है। 2 टाइम्स क्यों, एक बार तो एड्रेस के लिए और फिर नीचे ईमेल के लिए। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और सैलरी हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एड्रेस के लिए, इफ़ एड्रेस इज इक्वल टू एम्प्टी, तो एम्प्टी होगा तो मैसेज यूज़र को क्या देना है कि प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय एड्रेस, और नीचे वाला जो है वो है ईमेल। और अगर ईमेल एम्प्टी होगा तो यूज़र को मैसेज देना है कि प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय ईमेल। और ईमेल के बाद जो जिस फील्ड को फोकस करना है वो एड्रेस वाले में एड्रेस है, और इसमें ईमेल है, ईमेल। तो ये ठीक हो गए हैं। अब इनको चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैंने कोई फील्ड भी इंटर नहीं किया और मैंने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो मैसेज मिला प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय नेम, मैंने कोई एम्प्लॉय का नेम दिया। फिर यहाँ पे ये आप मैसेज पे गौर करते जाइए, वो चेंज होता जा रहा है। प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय सैलरी, मैंने सैलरी में कोई वैल्यू वैसे ही दे दी, तो उसने अब वो फोकस करता जा रहा है। साथ साथ एड्रेस वाला फील्ड फोकस है और साथ मैसेज भी हो गया कि एड्रेस इंटर करें। तो मैंने कोई भी वैल्यू एड्रेस में लिख दी, उसके बाद उसने ईमेल कहा, ईमेल में मैंने कोई वैल्यू लिख दी, उसके बाद उसने मैसेज दे दिया कि एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। तो अब आपने एक चीज़ नहीं नोट की होगी कि ईमेल एड्रेस जो मैंने दिया है वो तो मैंने इस तरह से तो ईमेल होता ही नहीं है। ईमेल एड्रेस तो कभी भी जो होता है वो इस तरह से होता है wahid@gmail.com। तो मतलब ईमेल की जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमने वैलिडेशन नहीं लगाई है उस पर। तो इसके लिए अभी हम एक वैलिडेशन और यूज़ करते हैं, वो ये होगी कि इस ईमेल वाले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद एक बार फिर नीचे पेस्ट कर दिया और ईमेल पे ही लगानी है। और अगर ये वैलिड ना होगी तो उसको यूज़र को कहना है कि प्लीज़ इंटर वैलिड एम्प्लॉय ईमेल।
तो कंडीशन सिर्फ हमने चेंज करनी है। कंडीशन में हमने ये नहीं लिखना कि अगर ईमेल एम्प्टी हो, वो तो ऊपर हो चुकी है। तो इसमें क्या करना है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस ईमेल की, इसको वैलिडेट करने के लिए आपको गूगल से बेशुमार डिफरेंट किस्म के फंक्शंस मिलेंगे। इन फंक्शंस को आपने रट्टा नहीं लगाना है। मैंने भी, ये एक फंक्शन है ईमेल एड्रेस को वैलिड करने का, ये गूगल से ही मैंने भी कॉपी किया है। इसको बिल्कुल भी आपने रट्टा नहीं लगाना है, इसको बस एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करना है। आपको सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो मेन फंक्शन है ऐड वाला, उससे ऊपर ऊपर उससे इस फंक्शन को मैंने पेस्ट कर दिया। इस फंक्शन का नाम क्या है, वैलिडेट ईमेल, और इसको पैरामीटर में हमने अपना ईमेल एड्रेस पास करना है। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करनी है VALIDAT वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, और इसके जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के अंदर मैंने यही ईमेल पास कर देना है जो यूज़र से मैंने ईमेल एड्रेस लेना है। इसको सेव किया। अब मैं चेक करता हूँ कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने कोई फील्ड इंटर नहीं किया, नेम इंटर कर दिया, फिर सैलरी इंटर कर दी, फिर एड्रेस इंटर कर दिया, और माउस प्रॉब्लम, अच्छा अभी मैंने कोई ईमेल इंटर नहीं किया, उसने कहा प्लीज़ इंटर ईमेल। अब मैंने वैसे कोई वैल्यू इंटर की, उसने कहा ओह हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी आई थिंक। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हिस्ट्री तो क्लियर हो गई है। एक मिनट, एक बार मैं अगेन चेक कर लूँ इसको। सॉरी, इसमें ये मिस्टेक हमने की थी कि हमने यहाँ पे जो वैलिडेट ईमेल का जो फंक्शन कॉल किया है, तो इसको यहाँ पे साथ नोट का ये लगानी थी, नोट की नोटेशन। तो इसके क्यों लगाया, इसलिए कि अगर ये जो हमारा वैलिडेट ईमेल वाला फंक्शन है ये वैलिड ना हो इसमें, तो इसको नोट लगाया कि इफ़ नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस, तो फिर हमें ये मैसेज मिले कि प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो अब इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, और मैं इसको पेज को रीलोड किया, और अब हम सारी वैलिडेशंस को अगेन टेस्ट करते हैं। रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो नेम का आया, पहले नेम इंटर कर दिया, फिर सैलरी इंटर कर दी, फिर एड्रेस इंटर कर दिया, फिर ईमेल एड्रेस इंटर कर दिया, और फिर ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद भी हमें एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल। तो वैलिड के बाद मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब आनी चाहिए, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ मैंने लिखा है। अब जैसे ही अब मैं ओके करूँगा तो डाटा सेव हो चुका है डाटाबेस में, और हमें मैसेज भी मिल गया है। ये देख लें जो एंड पे आ रहा है, ये जो मैंने अभी एंटर किया है जी। तो हमारी वैलिडेशंस भी अब कंप्लीट हो गई हैं, और इस पेज पे, इस एम्प्लॉयज़ वाले पेज पे हमारा सारा वर्क डन हो चुका है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, वैलिडेशंस, एवरीथिंग। और अब हम एक सेपरेट पेज बनाएंगे, लॉगिन पेज, के जिस पे एडमिन लॉगिन करेगा तो फिर उसके सामने ये पेज ओपन हुआ करेगा। तो वो हम लॉगिन पेज नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, और हमारे चैनल उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।